अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 के बाकी के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड 11 तक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ग्राफ प्लॉट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस का। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये काम किया था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के ग्राफ स्केच करना सीखे थे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको मैंने बताया था पहले हम फंक्शंस को वर्टेक्स फॉर्म में लिखते हैं। वर्टेक्स फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के। नहीं बेटा, दिस इज वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स दरअसल उसका कॉर्नर पॉइंट होता है। वर्टेक्स दरअसल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये फंक्शन है, लेट्स से दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, इस पॉइंट के कंपोनेंट्स होते हैं एच के। एक्स कंपोनेंट होगा एच और वाई कंपोनेंट होगा के, राइट। इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट भी कह देते हैं। सो जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है ना, जो एक्स में से चीज माइनस हो रही है वो एक्स वैल्यू हुआ करेगी, और जो इस सारे में जमा चीज हो रही है, जो नंबर जमा हो रहे हैं, वो वाई कंपोनेंट होगा, वो वाई वैल्यू होगी, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने फंक्शन को इसी फॉर्म में लिखना है। सो अगर आप पार्ट 1 को नोटिस करें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स से ना ही तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ना ही सारे में कोई चीज़ जमा हो रही है। तो बहुत आसान काम है। आप ऐसा जब भी हो तो आपने उसकी जगह 0 लगा देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 0, और इस सारे में जमा 0 कर दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, एक्चुअली में ये वही चीज़ आ रही है। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर जो नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो नंबर पड़ा हुआ है वो बेसिकली हमारे वर्टेक्स होंगे। तो क्योंकि हमारे केस में 0 0 है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वर्टेक्स इज 0 0। और दरअसल ये ओरिजिन होता है। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन होता है इस प्लेन के अंदर, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्स तो हमें मिल गया, कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गया। इसके बाद आपको इस वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे कोई एक या दो, और इसी तरीके से राइट साइड पे एक या दो पॉइंट्स पिक करने हैं, ठीक है। और उनके बाद फिर आप मतलब के उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर आप उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व नहीं होती। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन को स्केच करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ। ओके, ले बेटा अभी हम टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में हम अब चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ही काफ़ी है। 0 0 तो ऑलरेडी हमारे पास है। 0 0 पे बेसिकली 0 वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 0 लिख दूंगा। ओके, इसी तरीके से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से -1, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं राइट साइड से +1। ये है एक्स वैल्यूज़, और हमें इनके लिए एफ ऑफ एक्स कह लें या वाई कह लें, वाई वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। -1 में अपने इस फंक्शन में पुट करता हूँ तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1, और आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज +1। 7 ज़रब 1 दिस इज इक्वल टू 7। इसकी आउटपुट क्या आ रही है? -1 के लिए 7 आ रही है। इसी तरीके से 1 पुट करेंगे तो ये भी इंतहाई आसान है। 7 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 की 1 नहीं है, और 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये भी आपको 7 ही मिलेगा। ले बेटा, -1 पे भी आंसर 7 आ रहा है और +1 पे भी 7 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे जो पॉइंट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 तक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 2 के फर्क से ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एक से ले रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 एंड -3। अभी आप देख लें हमारे पॉइंट्स हैं 0 0 जो कि ओरिजिन बनेगा। अगर आप चाहें तो आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, पॉइंट्स आर लिख लें, या ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, पहला ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है -1, -7। -1 इनपुट है, 7 उसकी आउटपुट है,
इसी तरीके से दूसरा पेयर बन रहा है 0 0 एंड लास्ट वन इज 1,7। नहीं बेटा ये 3 पॉइंट्स आ गए 1,7। -1,7 बनेगा, ये देखें 7 इस इन दोनों के दरमियान में होगा ना 6 और 8 के, और ये -1 है तो यहाँ पे करके पॉइंट आएगा -1,7। ये देखें x वैल्यू -1 है और y वैल्यू 7 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से बात की जाए 1,7 की तो वो इसके बिल्कुल दूसरी तरफ यहाँ पे करके होगा। ये नीचे से 1 आप देख सकते हैं, 1 मिनट, दिस पॉइंट नीचे से आप 1 भी देख सकते हैं और y वैल्यू जो वो है 7। एंड बेटा इसके बाद फिर आपने इन दोनों को मिला देना है, तीनों पॉइंट्स को बेसिकली, तो ये आपके ग्राफ रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी, और दिस इज द ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट 7 मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, ये पार्ट 1 था। सेकेंड पार्ट में फंक्शन गिवन है x + 6 - 2, x + 6 - 2, लेकिन हमारी जो वर्टेक्स फॉर्म है ना वो कुछ इस तरह से है, a मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - h प्लस k। बस यहाँ पे साइंस का फर्क है, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस चाहिए, उसका भी हल है वो भी देख लेते हैं। एक मरतबा आप एज इट इज लिख लें, f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 6 - 2। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम माइनस चाहिए ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा माइनस साथ लगा दूंगा, इसको हम लिख सकते हैं x - -6, x - -6। और यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए तो मैं प्लस लिख के ये माइनस का 2 अलग कर दूंगा। आपको पता है ना प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। सो अभी ये ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और यहाँ से हम वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो नंबर x से माइनस हो रहा है वो h होगा वर्टेक्स। ठीक है, जो नंबर x से माइनस हो रहा है वो h होगा विच इज़ -6, और जो नंबर इस सारे में जमा हो रहा है वो यानी -2 वो k होगा। नहीं बेटा -6, -2 इज दी वर्टेक्स। तो -6 इसकी x वैल्यू है, तो अगेन एक काम करते हैं, 2 के फर्क से मैं वैल्यूज लेता हूँ। ओके लेट्स से दिस इज -2, -4, -6, -8। ठीक है, इसी तरीके से y वैल्यूज जो हैं वो भी मैं 2 के डिफरेंस ही ले रहा हूँ, -2, -4, -6, -8। x भी लिख लेता हूँ, ये आपके पास x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, आपको पता है ना ओरिजिन के राइट साइड पे 2 4 6 8। इसी तरीके से ऊपर की जाने भी ये y पॉजिटिव होती हैं 2 4 6 8। ओके, तो अभी जो वर्टेक्स है दैट इज -6, -2, x इज -6 एंड y इज -2। रफली कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट ये, एग्जैक्टली -6 एंड y इज -2। ठीक है, ओके इतना काम करने के बाद अब आपको 2 पॉइंट्स चाहिए मजीद, एक इसके लेफ्ट साइड पे और एक इसके राइट साइड पे। उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा, और इस टेबल के अंदर हम -6 के अलावा 2 पॉइंट्स लेंगे। -6 पर हमें पता है फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2। इससे छोटा पॉइंट मैं ले रहा हूँ -8 फॉर एग्जांपल, और इससे बड़ा मैं ले रहा हूँ -4। ठीक है, अभी आपको इन नंबर्स को फंक्शन में पुट करना, और ये काम आप रफ में कर सकते हैं, ये काम आप रफ में कर सकते हैं। सो पहले ये बेसिकली x वैल्यूज है और नीचे वाली y वैल्यूज है। ठीक है, x इज इक्वल टू -8 पुट करें रफली, x प्लस -8 और -2, और सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर -8 लगाना है, +6 -2। ठीक है, 6 में से 8 निकालें कितना बचता है, 6 में से 8 निकालें ये कितना बचता है -2, बट एब्सोल्यूट वैल्यू उसको +2 बना देगी और ये -2 है तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, सो व्हेन x इज -8 y इज 0, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लिख भी लेते हैं। और इसी तरीके से जब x हमारा -4 होगा तो y देख लेते हैं क्या बनेगा, मेरे ख्याल में ये फिर 0 ही बनना चाहिए, देखते हैं कैसे। -4 + 6 -2, 6 में से 4 निकालें 2 बचता है, 2 में से 2 माइनस करें दिस इज 0। नहीं बेटा ये अगेन 0 आ गया। सो ये पॉइंट्स हैं, बस आपको इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। 1 मिनट।
स्ट्रेट लाइंस ही बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दैट्स इट। ये है ग्राफ गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाय द वे ये पॉइंट 0 है, और अगर आप चाहें लिख भी सकते हैं पॉइंट्स आर -8, -0, -6, -2, and third point is -4, 0, ठीक है, -4, 0। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी दो पार्ट्स हैं और इस मरतबा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसी के साथ नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट भी करना है। सो फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 2 = 1। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस को, बल्कि इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने के लिए आपको हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन ख़त्म करके इसकी जगह प्लस माइनस लगा दें। +-3x - 2 = 1, या यही प्लस माइनस हम राइट साइड पे भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं राइट साइड पे ही लगाता हूँ, 3x - 2 = +-1, ठीक है। अभी ये दो इक्वेशंस हैं, एक नहीं है, एक +1 के साथ है और एक -1 के साथ है। सो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे बल्कि एरोस या वैसे ही लिख देते हैं, इट मीन्स 3x - 2 = 1 और 3x - 2 = -1, और इन दोनों इक्वेशंस को अब हम 1 बाय 1 सोल्व कर लेंगे। ये सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखें तो -2 को उधर ले जाएं, +2 बन जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 + 2 विच इज़ 3, ऐसे ही है। और फिर आपने इस 3 को भी उधर जाकर डिवाइड करवा देना है, x = 3/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1, x = 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को देखें, उसमें भी आप 2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बनेगा 3x = 2 - 1, 2 - 1 आपको पता है 1 होता है, और फिर इस 3 को उधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नहीं बेटा, ये दो वैल्यूज आई हैं, 1/3 और 1। ओके, अभी बारी आती है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। सो दिस इज नंबर लाइन लेट्स से, और इसके ऊपर हम पॉइंट्स ले लेते हैं। स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से 0, राइट साइड पे होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ आप जानते हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हुआ करती हैं। लेट्स से दिस इज़ -1 एंड दिस वन इज़ -2। अभी एक नंबर तो है 1, तो उसको आपने हाईलाइट कर देना है, सिंपली 1 है। दूसरा है 1/3, एक का तीसरा हिस्सा 1/3, तो आपने 0 से 1 वाले इंटरवल को ना 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अंदाज़ा नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट होगा 1/3, ये होगा 2/3, लेकिन हमें चूंकि 1/3 चाहिए तो इसलिए यहाँ पे मैं 1/3 भी लिख देता हूँ और उसको साथ में हाईलाइट भी कर देते हैं। ले बेटा, दिस इज द सोल्यूशन। ये था पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू सॉल्व 6x + 1 = 9। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, और इक्वेशन गिवन है 6x + 1 = 9। मैं दोबारा देख लेता हूँ, यस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x + 1 = 9। सो वंस अगेन एब्सोल्यूट वैल्यूज ख़त्म कर दें, इसकी जगह प्लस माइनस लगा दें, और अब की बार मैं वो प्लस माइनस डायरेक्टली राइट साइड पे लगा रहा हूँ। इसका मतलब है इधर 6x + 1 = 9, और या तो +9 के बराबर होगा या फिर ये चीज़ -9 के बराबर होगी। 6x - 1 = -9, ठीक है। ओके, 1 को उधर ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 9 - 1 विच इज़ इक्वल टू 8, एंड फिर 8 से 6 को उधर ले जाकर डिवाइड करवा दें तो 8/6 बनता है, ये 8/6, x इज इक्वल टू 8/6। और इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको ना 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से, 2 3 6 होता है और 2 4 8 होता है, तो ये बनेगा 4/3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 1 को उधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 1 - 9। एक मिनट,
ये गलती कर दी है, ये +1 है बेसिकली। 6x+1 इक्वल टू -9 होना था। खैर इसको भी जब आप उस तरफ लेके जाएंगे ये फिर से बन जाएगा -1, -9 -1 होता है -10 एंड 6x इज इक्वल टू -10। अभी 6 को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा -6/10, -6/10 और फिर -6/10 आपके पास बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काटेंगे -5/3। ठीक है, अभी आपको पता हो हमने लास्ट टाइम भी जब ये काम किया था तो हमने नंबर्स को प्रॉपर फॉर्म में लिखा था, तो उसको मैं आपको रफली कर देता हूँ। 4 को 3 से तकसीम करें, ये बनता है 3 1 3, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 एंड 1/3। ये बेसिकली क्या है, 1 कंप्लीट एंड देन 1/3। ठीक है, इसी तरीके से इसको करना है तो उसके लिए हम करेंगे 5 को 3 पे डिवाइड, 3 1 3, बाकी बचा 2, तो ये बनेगा 1, क्योंकि माइनस है तो वो तो ज़ाहिर बात है साथ ही आएगा ना, -1 एंड 2/3। तो ये होगा -1 और उसके साथ में 2/3 विच इज़ बेसिकली 0.6। ठीक है, ले बेटा अभी हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे भी शो करते हैं। ओके सो लेट्स से दिस इज नंबर लाइन, इस पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 एंड 2 और लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। अच्छा एक सोल्यूशन है 1 एंड 1/3, ये 1 बनता है, इसमें आपने 1/3 जमा करना है, यानी इस वाले इंटरवल को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें कुछ इस तरह से। ये वाला जो नंबर है ना दरअसल ये 1 एंड 1/3 है। ठीक है, 1 और 1/3। तो बेटा यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, साथ में आपने लिखना भी है दिस इज 1 एंड 1/3। दूसरा नंबर है -1 एंड 2/3। जैसे ये 1/3 था ना, 1 का तीसरा, तो 2 का तीसरा हिस्सा उसमें आपने पॉइंट लेना है कुछ यहाँ पे करके। ठीक है ना, अगेन 3 हिस्सों में तकसीम करना है, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हुए हैं एक्सरसाइजेस में, तो ये पॉइंट बन जाएगा फिर -1 एंड 2/3। इसको भी आपने यहाँ पे हाईलाइट कर देना। नहीं बेटा ये 2 सोल्यूशन है, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है और उसके साथ में सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है। सो वंस अगेन फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1। वंस अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करें और इसकी जगह लेफ्ट साइड पे ही प्लस माइनस लगाएंगे, +7 - 2x इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, लेस देन और इक्वल टू 1। और अभी आपको पता है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, या फिर होगा 7 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1, या फिर -7 - 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ऐसे ही है ना। ओके उसके बाद फिर आप इनको बस सॉल्व कर लेना है। ये देखें इस -2x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, पॉजिटिव बनाना है ना, तो इसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7 इज लेस देन और इक्वल टू +2x + 1। और अभी इस 1 को इधर ले आते हैं, 7 - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x। 7 में से 1 निकालें, 6 बनते हैं, 6 को फिर आप 2 से तकसीम कर दें तो इट इज़ इक्वल टू 3। ये 2 इधर ले आए ना, 6 से तकसीम करेंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा। और इसी तरीके से हम इसी चीज़ को यूँ भी लिख सकते हैं, x को आप लिख लें लेफ्ट साइड पे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्लियर है, एक ही बात है ना, x को लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, बस उसके मुताबिक आपने इनइक्वालिटी को चेंज करना है फिर। तो ये बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। दूसरी इनइक्वालिटी को अगर आप नोटिस करें तो इसमें हमें पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। एक मिनट, नेगेटिव से जब आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा -7 + 2x। एक मिनट, -7 + 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1। और इधर से आप सीधा सीधा 7 को उधर ले जाएं, +7 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 7 विच इज़ 8। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8। और फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4। 8/2 4 होता है, 8/2 इज
4। नहीं बेटा ये सोल्यूशन है, या तो x 3 से बड़ा होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। तो अगर आप इसको नोटिस करें नंबर लाइन पे, ये देखें, लेट्स से दिस इज़ नंबर लाइन, हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं उन्हीं 2 को ही, या बल्कि बाकी भी लिख सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेट्स से दिस इज़ 0 1 2 3, नहीं बल्कि 3 तक नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, 1 मिनट 4 तक चाहिए, 1 2 3 4 5। नहीं बेटा ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर, मैं साथ में लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5। अभी देखें आपका सोल्यूशन कह रहा है कि या तो नंबर होने चाहिए 3 से बड़े, यानी 3 से इधर को, या होने चाहिए 4 से छोटे इधर को। तो आपने लेना है इनका कॉमन पार्ट। कॉमन कहाँ पर, जहाँ पे दोनों लाइंस आ रही हैं, और दोनों लाइंस आ रही हैं 3 से 4 के दरमियान, ये वाला पार्ट जो है ना ये कॉमन है, तो ये दरअसल इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, और चूंकि ये इक्वल का साइन भी आ रहा है तो इसका मतलब है बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड है, यानी 3 और 4 इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है। तो इसको करने का तरीका होगा कुछ इस तरह से, इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दें, क्लोज्ड सर्कल बना सकते हैं, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन दरमियान वाले जितने पॉइंट्स हैं उनको भी आप मिला दें आपस में, मतलब दोनों को आपस में मिला दें, तो इसका मतलब है दरमियान वाले सारे पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो ये है नंबर लाइन की मदद से सॉल्यूशन को लिखना। नेक्स्ट पार्ट है 6x + 18 इज लेस देन और इक्वल टू 24। ओके, दिस इज सेकंड पार्ट। This one is 6x + 18 absolute value is less than or equal to 24. So once again तरीकाकार सेम है, 6x + 18 का एब्सोल्यूट वैल्यू साइन ख़त्म करें, इसकी जगह आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये बनेगा 6x + 18 इज़ लेस देन और इक्वल टू 24। और अभी यहाँ से एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ, तो ये बनेगा 6x + 18 इज़ लेस देन और इक्वल टू 24, जबकि दूसरा हिस्सा होगा आप लिख सकते हैं और नेगेटिव 6x + 18 इज लेस देन और इक्वल टू 24। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 24। ओके, अभी बेटा 18 को उस तरफ ले जाएं, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, 24 - 18 किसके बराबर होता है, 24 - 18, दिस इज इक्वल टू 6। और फिर चूंकि दोनों तरफ 6 आ गया तो आप 6 को उधर लेके डिवाइड कर दें, 6/6 आ जाएगा ना, ये बनेगा 6/6, और फिर इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे, ये 1 के बराबर आ जाएगा। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा -6x - 18 इज लेस देन और इक्वल टू 24। और अभी आप 6x को उधर ले जाएं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा -18 इज लेस देन और इक्वल टू 24 + 6x। और अभी उधर से इस 24 को इधर ले आए, वो माइनस में 24 बन जाएगा, -18 -24, 18 और 24 कितने बनते हैं, दोनों माइनस में ना, तो असल में जमा ही करेंगे हम इसको। 18 में अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनना चाहिए 42, मेरे ख्याल से 42, बिल्कुल ठीक है 42। और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये -7 आ जाएगा। ले बेटा, ये कह रहा है कि x वैल्यू 1 से बड़ी छोटी होनी चाहिए और -7 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो अभी बारी आती है इनको नंबर लाइन पर शो करने की। सॉरी, यानी 1 से छोटी और -7 से बड़ी। ले बेटा हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 0 1 2। हम जल्दी से लिख भी लेते हैं ज़रा, -3 -2 -1 0 1 और 2। तो ये हम कह रहे हैं कि x वैल्यूज़ 1 से छोटी इस तरफ और -7 से बड़ी इस तरफ, यानी -7 से लेकर 1 तक, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो अभी हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, और चूंकि अगेन ये इक्वल का साइन भी साथ में आ रहा है, तो लिहाजा बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्लोज्ड सर्कल बनाना है, ना कि ओपन सर्कल, जिसका मतलब है -7 और 1 दोनों इंक्लूडेड है, दरम्यान वाले नंबर तो वैसे ही हैं। ओके ले बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन 2 पार्ट्स हैं और इसमें हमें पहले पार्ट में इनवर्स मालूम करना है गिवन फंक्शन का। फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, 3x+7। इनवर्स के लिए आपको पता है हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पर लिखते हैं y से इसको रिप्लेस कर देते हैं, और आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद आपने इस इक्वेशन को, इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है, अभी y सब्जेक्ट है, हमने इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है। तो 7 माइनस करूँगा, 7 इधर आके बन जाएगा -7 इक्वल टू 3x, और फिर हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये 3 इधर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली y -7/3 इज इक्वल टू x। ले बेटा, ये सोल्यूशन आ गया। हाँ, अब x की जगह पर आप f इनवर्स y लगा सकते हैं, तो साथ में मेंशन भी करेंगे। अभी चूंकि इक्वालिटी है ना, आप चाहें तो इसको लेफ्ट पे लिखें, राइट पे कोई फ़र्क नहीं से पड़ता। चले मैं बल्कि इसको ना यहीं पे लिख देता हूँ, और x इज इक्वल टू y -7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, y -7 डिवाइडेड बाई 3। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पर लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y -7 डिवाइडेड बाई 3, और साथ में अपने अगेन यहाँ की तरह मेंशन भी करना है सिंस x इज इक्वल टू f इनवर्स y। नहीं बेटा, ये इनवर्स है, लेकिन एक काम और करना है हमें, क्योंकि f इनवर्स x मालूम करना है, ना कि f इनवर्स y, ठीक है। तो हम अभी x को, सॉरी y को x से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, मेंशन भी कर दें साथ में ना, रिप्लेस y बाई x। तो सोल्यूशन आएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -7 डिवाइडेड बाई 3, x -7 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द आंसर। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर आप नोटिस करें तो हमें x की वैल्यूज मालूम करनी है, या वैल्यू एक एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए इनवर्स और एक्चुअल फंक्शन दोनों बराबर होंगे। आसान सवाल है। सेकंड पार्ट में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x। क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों वैल्यूएट कर रखे हैं, तो डायरेक्टली मैं इनकी वैल्यूज लगा दूंगा। f ऑफ x गिवन था विच इज 3x+7, जबकि f इनवर्स हमने फाइंड किया है दैट इज x -7/3, x -7 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले इस 3 को इधर ले आए, 3x+7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x -7, ठीक है। ओके, और अभी आप 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 9x+21, 3 3 9, 9x+21 इज इक्वल टू x -7। ओके, अभी चूंकि हम x की वैल्यू चाहिए, तो इस छोटे नंबर को जिसका कोफिशिएंट कम है, इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, और 21 को आप इस तरफ ले आए, ठीक है ना। 3 7 21 था, 3 3 9 बना, और x -7/3 था। तो खैर अभी मैं x को इधर लेके आ रहा हूँ, ये बनेगा 9x - x इज इक्वल टू -21 - 7। सो 9 - 1 इज इक्वल टू 8x, 21 27 ऐड करेंगे बट माइनस के साथ -28, और फिर 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू -28/8। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप नोटिस करें तो इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 7 28 एंड 4 2 8। नहीं बेटा, -7/2 इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो अगर स्टेटमेंट को रीड करें तो गिवन है कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रेट 100 फॉर ईच आइटम। एक आइटम वो सोल्ड करती है तो उसके लिए कंपनी को 100 रुपये बचता है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ रेट 10,000, ये मंथली एक्सपेंसेस हैं सॉरी। सो इस फंक्शन की मदद से इसे मॉडल किया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, जो कि बेसिकली प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर सेलिंग x आइटम्स। हमें मालूम करना है हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन का मतलब उसने खुद ही बता दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब प्रॉफिट जीरो हो जाए तो उस चीज़ को हम ब्रेक इवन बोलते हैं। तो हमें पी ऑफ एक्स को जीरो लगाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग डाउन द गिवन फंक्शन विच इज 100x माइनस 10,000। ठीक है, दिस इज बेसिकली गिवन फंक्शन। और अभी आप आगे लिख सकते हैं एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, जिसका मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी ऑफ एक्स को आपने जीरो लगा देना है, अपने गिवन इक्वेशन में पुट करना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं वन कह देता हूँ। फ्रॉम वन, एक मिनट ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। अब आपके पास चूंकि इक्वालिटी है ना, तो एक चीज़ आपको मैं हमेशा बताता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता आप पी ऑफ एक्स को लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें। आप जीरो इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं, या फिर ये सारा लिख के इसके बाद भी ज़ीरो लगा सकते हैं। बात एक ही है, 100x माइनस 10,000। ठीक है, अभी इस 10,000 को आप ले आए लेफ्ट साइड पे, ये प्लस 10,000 बन जाएगा। 10,000 इज इक्वल टू 100x, एंड देन डिवाइड करें इस 100 से दोनों तरफ, 1000 ओवर 100। तो 1000 को जब आप 100 से तकसीम करेंगे, दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा 10। तो मैं x को भी लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। ले बेटा, द आंसर इज 10। बल्कि सॉरी, ये मेरे ख्याल में 10,000 था, लिखने में गलती हो गई है। यस, दिस इज 10,000, सॉरी। तो 10,000 लगाएंगे ऑब्वियसली, यहाँ पर भी एक मिनट, सिर्फ 10,000 आएगा। और 10,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो आंसर बनेगा 100। 10,000 ओवर 100 इज इक्वल टू 100। सो 100 आइटम्स है। ठीक है, 100 आइटम्स पर ब्रेक इवन होगा, यानी प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। नहीं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला सवाल भी बहुत आसान है। इस मरतबा हमें गिवन है डिस्काउंट फंक्शन। अ स्टोर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। फंक्शन बनेगा 0.85, 15% 0.85p गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस p। हमें मालूम क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस ही मालूम करनी है, और ये फंक्शन भी दरअसल सेलिंग प्राइस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप गिवन फंक्शन लिख सकते हैं, डी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.0.85p। ठीक है, ये बेसिकली हम, ये क्या चीज़ है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। ओके, ओरिजिनल प्राइस क्या थी जिसके लिए हमें मालूम करना है, दैट इज 2000। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस यानी p इज इक्वल टू 2000, p इज इक्वल टू 2000। और अभी हम इस p इज इक्वल टू 2000 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। पुट p इज इक्वल टू 2000 इंटू इक्वेशन नंबर 1, इंटू इक्वेशन नंबर 1। ले बेटा, इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा d ऑफ 2000 इज इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाई 2000, मल्टीप्लाई बाय 2000। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1700, 1700। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, डी ऑफ 2000। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज 1700। आप ये लिख सकते हैं साथ में। ये था क्वेश्चन नंबर 10। एंड फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। GPS system is considered accurate if the actual position differs from the reported position by no more than 6 meters. 6 मीटर का जो मार्जिन है ना, वो अलाउेबल है, अलाउ है। इफ द एक्चुअल पोजीशन इज एट पॉइंट 100, अलाउड रेंज जो होगी ना, वो x माइनस आर इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 6। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हमने एक एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना ये है कि x की जगह पर 100 पुट करना है, सिंपल, और फिर इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर देना है। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशंस? सो
सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन इन इक्वालिटी x माइनस आर इज लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6। तो एक्चुअल लोकेशन हम वो लिख लेते हैं पहले, एक्चुअल लोकेशन इज x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। और अभी हम इस x इज इक्वल टू 100 को इस वाली इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप लिख सकते हैं पुट, या फिर लिख लीजिए सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 100 इंटू इनइक्वालिटी 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100 माइनस आर इज लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6। एंड नेक्स्ट आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तरीका अगर आप जानते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लगाएंगे प्लस माइनस 100 माइनस आर इज लेस देन और इक्वल टू 6, और यहाँ से दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज बनेंगी, एक प्लस के साथ और दूसरी वाली माइनस के साथ। लिख सकते हैं और नेगेटिव 100 माइनस आर इज लेस देन और इक्वल टू 6। इन दोनों को वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। इस r को इस तरफ ले आए, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 100 इज लेस देन और इक्वल टू r प्लस 6, और अभी 6 को लेफ्ट साइड पे मूव कर दें, ये बन जाएगा नेगेटिव 6, और 100 में से 6 निकाल लें, बाकी 94 बचता है 94। ठीक है, r मस्ट बी ग्रेटर देन 94, 94 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी तरफ पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा नेगेटिव 100 प्लस आर इज लेस देन और इक्वल टू 6। 100 को उस तरफ शिफ्ट करें, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इज लेस देन और इक्वल टू 100 प्लस 6, एंड देन आर इज लेस देन और इक्वल टू 106। ले बेटा, आर 94 से 94 से बड़ा होना चाहिए, एंड 106 से छोटा होना चाहिए। इसको आप ना कंबाइन करके सिंगल इनइक्वालिटी में भी लिख सकते हैं। हेंस जो इसकी रेंज बनेगी वो बनेगी 94 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 106। ले बेटा, ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और इसके साथ इस चैप्टर का भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।